नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देंगे कि आखिर जितने भी जातक तुला राशि के हैं उनका जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा नीच मंगल के द्वारा। क्योंकि मंगल जो है वो साहस पराक्रम के कारक होते हैं। मंगल धैर्यवान ग्रह हैं, शूरवीरता भी देते हैं, व्यक्ति को लड़ाका भी बनाते हैं, व्यक्ति को एक तरीके से साहस भी देते हैं, एनर्जाइज भी करते हैं। और मंगल ग्रह अच्छा सर्जन भी बनाते हैं, क्षत्रिय वर्ण से ताल्लुकात रखते हैं, पुरुष जाति के ग्रह हैं। लाल इनका प्रिय रंग है, इसलिए आप देखेंगे कि मंगल का रंग भी लाल है। और मंगल देव आपको एक अच्छा डेंटिस्ट तो बनाते ही हैं, साथ में आपको सेना पुलिस में भी लेकर के जाते हैं। और पुलिस में विशेष रूप से जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जैसे आईपीएस स्तर के, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी हमारी फोर्सेस हैं उनको मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप सेना में हैं, आप जनरल हैं, कर्नल हैं, आप सूबेदार हैं, आप सीईओ हैं, आप लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, आप किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आपका जीवन मंगल ग्रह से द्वारा प्रभावित होगा और ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। मंगल नीच होगा तो चोट दुर्घटना का भय देगा। मंगल नीच होगा तो बेवजह घर में परिवार में कलह कलेश देगा। आपका दाम्पत्य जीवन यदि खराब चल रहा और आप तुला राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर नीच होगा। मंगल ग्रह का जो प्रभाव है वो इसलिए भी अधिक है क्योंकि इनको सेनापति के रूप में देखा जाता है, और सेनाएं कभी सोती नहीं है। सेनापति को तो हर समय अलर्ट रहना पड़ता है, आक्रमण के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो सेनापति का जो साहस होता है, उसके उस साहस के ही कारण उसको इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। इसलिए जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत होगा, जिस व्यक्ति का मंगल काफ़ी बलशाली होगा, तो वो बहुत उन्नति कर लेता है, वो रिस्क ले लेता है। इसलिए जितने भी लोग अपने जीवन में काफ़ी रिस्क लेकर के कार्य करते हैं, उनका जीवन रिस्क ही लेते हुए आगे निकला है, तो उनके कहीं ना कहीं मंगल आपको मजबूत देखने को मिलेगा। अब मंगल हो जाएंगे नीच, और मंगल होंगे 20 अक्टूबर को नीच, 21 जनवरी तक नीच रहेंगे। फिर 21 जनवरी को ये हो जाएंगे वापस कर्क से बैक गियर, यानी कि मिथुन में आ जाएंगे और वक्री हो जाएंगे। ये है 4 नंबर राशि जहाँ पर मंगल नीच के आपको दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए। और इधर 3 नंबर में मंगल आएंगे 21 जनवरी 2025 को, यानी कि 4 से वापस बैक हो गए 3 में। बट अब ये 20 से अक्टूबर 2024 से 21 तारीख तक तो यहाँ रहने हैं। इनके पास डिपार्टमेंट क्या क्या है? वैसे तो तुला राशि के साथ इनकी सम मित्रता है, और ये 1 नंबर राशि मंगल की है, यानी कि दाम्पत्य जीवन मंगल के पास आ गया, दैनिक इनकम मंगल के पास आ गई, आपकी लव लाइफ, आपकी व्यापारिक पार्टनर, आपकी कलह कलेश ये मंगल के पास आ गया। और साथ में मंगल के पास ये 8 नंबर राशि आपको दिखाई दे रही है, ये भी मंगल की होती है, वृश्चिक। ये परिवार का घर है, वाणी का घर है, ये रूप खूबसूरती का घर भी होता है, ये वाणी विकार को भी रिप्रेजेंट करता है, और धन का तो है ही। अब ये 2 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट मंगल के पास हैं, नीच होंगे कैरियर के घर में। 4 नंबर जहाँ लिखा है कर्म भाव। वैसे मंगल इस घर के कारक भी होते हैं, दसम स्थान का जो कारक है वो मंगल ही होता है, अपने कारक स्थान में मंगल नीच होगा। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि इनको यहाँ दिशा बल मिलता है मंगल को इस घर में, और तीसरे भाव और छठे भाव के कारक होते हैं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को स्किप कर रहे होंगे, जल्दबाजी के चक्कर में देख रहे होंगे। अब मान लो 8:30-9 मिनट की वीडियो है और उसको आधी भी देखते हो, सोचोगे काम की चीज़ें देख लें, बट आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। आप चाहे उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लो, बट सुनो पूरा, क्योंकि अब जो मैं बातें बता रहा हूँ ना,
जो मैं आगे बताऊंगा। मैं बहुत सारी चीज़ों का हवाला ऊपर की बातों को लेकर के दूंगा कि जो मैंने ऊपर बताया, वीडियो की शुरुआत में बताया, उन चीज़ों का फॉलो करना, क्योंकि कहीं से पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, ये जो मेरे मन मस्तिष्क में आ रहा है मैं उसको आपके सामने रखता चला जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब आपका विषय प्रारंभ हो रहा है और सबसे पहले मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मंगल से रिलेटेड काम कारोबार में हैं, जैसे अग्नि से संबंधित, विद्युत विभाग में हैं, अगर सरकार के सरकारी नौकरी में हैं, आप बहुत ध्यान रखना मेरी बात का। अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप जूनियर इंजीनियर जेई हैं, आप बहुत ध्यान रखना। आप लाइनमैन हैं, आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मंगल आपकी नौकरी के घर में नीच हो रहा है, आपको ये तकलीफ़ दे सकता है। अब सबसे पहले ये आपको क्या फल देगा? पहली चीज़, आपको पराक्रमी बनाएगा। दूसरी चीज़, आपको उद्यमी बनाएगा। तीसरी चीज़, ये आपको आकर्षक व्यक्तित्व देगा। चौथी चीज़, ये आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कठिनाई देगा। नेक्स्ट, आपको उच्च स्तरीय रहन सहन बढ़ने में दिक्कत देगा, यानी कि रहन सहन अच्छा नहीं होने देगा। कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पुरुषार्थ है वो निर्मित होगा। आपको भूमि का, मकान का, वाहन का, ज़मीन का, जायदाद का, ऐसी चीज़ों का सुख देने में आपको सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड सुख अर्जित करना चाहते हो तो आपके लिए जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल है, लाभदायक है। आप कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत परिश्रम आपको यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन के काम में हैं, आपको दिक्कतें आएंगी। आपके खुद राशि में सूर्य नीच का रहेगा, तो आपको 17 अक्टूबर से लेकर और 17 नवंबर तक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य यहाँ 1 महीने नीच होगा। और ये रहा यहाँ पर मंगल नीच 20 अक्टूबर से। मंगल की दृष्टि खुद आपके शरीर पर भी रहेगी। शारीरिक अस्वस्थता रहेगी, मान सम्मान में कमी महसूस होगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। और साथ में ये आपके एजुकेशन के भी घर को देखेंगे, और खुद यहाँ शनि वक्री होकर बैठे हैं, तो एजुकेशन में भी आपको चुनौतियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और अगर आप लोहे से रिलेटेड, दालों से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड ऐसी चीज़ों से संबंधित काम कारोबार करते हो तो अच्छा रहेगा। बाकी धन की आवक उतनी नहीं हो पाएगी जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। आपका धन आपके कैरियर में ज़्यादा व्यय होगा, धन को संचित नहीं कर पाओगे। नौकरी पे आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। अगर 2 नंबर के पैसा ज़्यादा कमाते हो तो अब आपको अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। और दाम्पत्य जीवन में भी आपके कलह, कलेश, परेशानी, बाधा, ये सब चीज़ें यहाँ पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि मैरिज लाइफ सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। व्यापारिक पार्टनर से धोखा मिल सकता है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के अगर काम कारोबार के अंदर हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा उपाय के तौर पर मैं ये कहूँगा, मांस, मछली, मदिरा यानी कि शराब, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना होगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय मैं भी आपको बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है, और ये मंगलवार के मंगलवार आप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उपाय ये है कि आपको गेहूँ लेना है, और गेहूँ के 7 दाने लेने हैं। मसूर की दाल के 7 दाने आपको लेने हैं। एक लाल पत्थर लेना है और उस पत्थर पर सिंदूर से आपको तिलक लगाना है। फिर लाल वस्त्र के अंदर आपको ये गेहूँ और मसूर की जो दाल के दाने आपने लिए हैं और वो जो पत्थर आपने लाल रंग का लिया है, वो सब उस लाल कपड़े के अंदर आपने एक पोटली बना लेना है। और उसके बाद उसको अपने ऐसे एक बार माथे से लगा करके, और आपको ओम भोम भोमाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रोम सम भोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना है, वह भी मंगलवार के दिन। तो ये है आपका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय जो मैंने आपको बताया, जिससे नीच मंगल की शांति होगी। और हनुमान जी की पूजा अर्चना तो करते ही रहिए, ताकि मंगल ग्रह यानी कि हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे तो मंगल का प्रभाव आप पर कम पड़ेगा।
तो दोस्तों ये है आपका फल। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।